मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की मूर्ति में बने ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। कहा, इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उनकी सहजता बनी थी। फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 2 साल से चल रहा था साइबर ठगी का जाल। तारा सिटी में अवैध प्लॉटिंग पर प्रहार। 40 बीघा जमीन से हटे निर्माण और बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 2 दिवस के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही चौथी पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी को भी देखा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमने आज जनरल रावत की स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है। साथ ही सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जिन्होंने बलिदान को प्राप्त किया उन सबकी एक स्मृति दिवस को आयोजित कर हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति एक नई प्रेरणा के रूप में स्थापित करे। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उनकी सहजता बनी थी। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना में सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता, हृदय को छू लेने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। भारत गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है, जो किसी आईटी कंपनी का ऑफिस नहीं बल्कि साइबर ठगी का कंट्रोल रूम है। कौशल्या इन्वेस्टमेंट नाम का यह कॉल सेंटर 2 साल से चल रहा था, जिसमें लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर भर्ती कराया जाता है और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर भोले भाले लोगों से उनके बैंक खातों की पूरी जानकारी ली जाती है। इसके अलावा गरीब लोगों के नाम पर म्यूल अकाउंट खोले जाते हैं, जिनमें रोजाना 10 से 15 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। वहीं पीलीभीत में फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जाने के बाद जब तार गोरखपुर से जुड़े तो गुलरिहा पुलिस हरकत में आई। 7 दिसंबर की रात मुख्य आरोपी राकेश प्रजापति और उसके साथी जाने आलम को मदरहवा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में 6 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 4 हेडफोन और साइबर ठगी से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। राकेश प्रजापति MBA पास है और गिरोह का मास्टरमाइंड भी है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और एक की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस अब गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दिनांक 7 दिसंबर को थाना गुलरिया द्वारा 2 व्यक्ति राकेश प्रजापति व जाने आलम को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से कार्य किया जाता था। इनके द्वारा खजांची रोड स्थित एक ऑफिस खोलकर और फेयर प्ले 24/7 नाम से ऑनलाइन गेमिंग का फर्जी तरीके से संचालन किया जाता था। इनके पास से 6 लैपटॉप, 3 मोबाइल व माउस व अन्य सामग्री मिली है। इस क्रम में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी की सख्ती के बाद तहसील प्रशासन तुरंत हरकत में आया है और खैराबाद में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन लिया गया। भू माफियाओं पर जिलाधिकारी की ओर से लगातार कार्रवाई
से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सोमवार को NH-24 पर स्थित विष्णुनगर की तारा सिटी में 3 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि ये प्लॉटिंग लगभग 40 बीघा जमीन पर की जा रही थी, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 56 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि प्लॉटिंग के नाम नियमानुसार नक्शा पास नहीं कराया गया था और निर्माण में मानकों का घोर उल्लंघन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए निर्माण और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तारा सिटी में अवैध प्लॉटिंग पर प्रहार किया गया है। 40 बीघा जमीन से हटे निर्माण। झांसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में परिवर्तन पर व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। मनीष गुप्ता और ग्रामीण क्षेत्र का जिलाध्यक्ष और मोहनीश अग्रवाल को गुडसराय के नगर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। संगठन के बुंदेलखंड प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि संगठन व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और किसी प्रकार की उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झांसी जिला प्रभारी संतोष गुप्ता ने पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने और गतिविधियों को गति देने का निर्देश दिया है। खबर हापुड़ से है, जहां विद्युत कर्मियों की गिरफ्तारी से नाराज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बहादुरगढ़ थाना और कस्बा पुलिस चौकी की बिजली काट दी। दरअसल झगड़े की सूचना पर पुलिस ने एक विद्युत कर्मी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया था। इससे आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने थाने पर एसपी के नाम बकाया बिजली बिल का नोटिस चिपकाया और विरोध में पूरे थाने और चौकी की बिजली सप्लाई बंद कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। खबर मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से है, जहां चिड़िया टोला में एक युवक को सरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिवारजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की तत्काल मांग की है। साथ ही मौके पर पुलिस फोर्स लोगों को समझाने में जुटी रही है और समझाने के बाद सड़क जाम खुलवाया गया। हत्या की यह वारदात इलाके में भारी चिंता और तनाव का कारण बनी हुई है। वहीं मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज मोहल्ले में 5 दिसंबर को अब्दुल ने एक हिंदू युवती पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही थी। इस घटना के विरोध में कई हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के घर को राजस्व विभाग के साथ मिलकर नापने का कार्य किया है और अगर कोई गड़बड़ी मिली तो बुलडोजर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। एसपी सिटी नितेश सिंह ने पकड़े गए लोगों और कार्रवाई की जानकारी दी। खबर औरिया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां नकली नोटों की सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कोतवाली औरिया पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर सफेद क्रेटा कार और संदिग्ध नंबर प्लेट वाली बाइक को घेरकर 6 आरोपी मनीष उर्फ मन्नी, मुनेंद्र, राहुल उर्फ सन्नी, दिल्ली, आकाश विश्वकर्मा और इंद्रवीर यादव उर्फ छपनू को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 500 रुपए के नकली नोट, नकली बंडल और असली दिखने वाले बैंड, दस्तावेज, कुछ असली नकदी, मोबाइल फोन, क्रेटा कार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कम कीमत में नकली नोट देने के लालच देकर ठगी करता था। इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद आरोपी पर IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरोह के अन्य संपर्कों की तलाश जारी है।
इसमें जो बरामदगी है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। 2,20,000 रुपए जाली नोट बरामद हुए हैं, जो कि लो क्वालिटी के फर्जी करेंसी है, जो कि असली करेंसी को प्रिंटर में रख के उसको जेरोक्स करके निकाला गया है। इसमें 75 लाख रुपए वो हैं जो बच्चों के खेलने की करेंसी होती है, उसको टप्पेबाजी में लोग इस्तेमाल करते थे। ओरिजिनल करेंसी के बीच में छुपा के इनको ये लोग जो है लोगों को बांटते थे। 5,07,000 असली करेंसी, ओरिजिनल करेंसी बरामद हुई है। एक क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है जिसपे कुछ लाल बत्ती लगाई है और जो है अन्य प्रकार के स्टिकर प्रेस वगैरह के इन लोगों ने चिपकाए हुए हैं। और एक माइक आईडी भी उसमें बरामद हुई है। 6 मोबाइल फोन जो है इसमें बरामद हुए हैं। इसमें जो बरामदगी है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। 2,20,000 रुपए जाली नोट बरामद हुए हैं, जो कि लो क्वालिटी के गोरे क्षेत्र के गांव जीवनपुर से है, जहां बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने कक्षा 10वीं के छात्र को गोली मार दी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी और थाना गोरे की टीम मौके पर पहुंची। गोली छात्र की गर्दन में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोडा में भर्ती कराया गया, जहां छात्र का फिलहाल इलाज जारी है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 112 के माध्यम से थाना क्षेत्र गुरई में ग्राम जीवनपुर में एक फायरिंग की सूचना मिली। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी क्लास मौके पर गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक लड़का भोला और प्रशांत, जो अपने घर के बाहर अपने साथियों के साथ आग ताप रहा था, उसी समय 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और उस पर तमंचे से फायर करा, जिसपे उसके गर्दन पे छर्रे लगे। घायल को उचित उपचार हेतु CHC गोंडा भेज दिया गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पता नहीं सर, 2 बंदे आए, बता रहे बच्चे जो साथ में कि 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और गोली मार के चले गए। ऐसा पहचान किसी की नहीं हुई है। पूरी घटना है, 2 बंदे आए, हम आज पे ताप रहे थे घर के बाहर। 2 बंदे आए मोटरसाइकिल पे, एक बार तो चक्कर लगा के गए वो, फिर दोबारा आए तो गोली मार के फिर चले गए। संगीत पहचाना नहीं कौन थे, डांटा मारा। खबर कुशीनगर से है, जहां दिल्ली से दरभंगा जा रही एक स्लीपर बस NH48 पर कसिया थाना क्षेत्र से हिरनहा गांव के पास हादसे का शिकार हो गई, जहां बस ड्राइवर को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आधा दर्जन यात्री इसमें घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को सड़क से हटाया और आगे की कार्रवाई शुरू की। तो दिल्ली के दरभंगा जा रही ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसकी उसे झपकी आ गई थी, जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वो शिकार हो गई बस। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक युवक की मौत हो गई। यह घटना उरई रोड पर जवाहर नवोदय विद्यालय के पास हुई है, जहां चलते ट्रैक्टर से गिरने के बाद युवक को ट्रैक्टर ने कई बार रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था, तभी अचानक वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिसके बाद संभवतः स्टीयरिंग फंसने से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर गोल गोल घूमने लगी। इस दौरान ट्रैक्टर नीचे गिरे युवक के ऊपर से 4 बार गुजर गया। हादसे के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद शव को राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शव गृह में रखवाया गया है। मृतक की पहचान जराखर गांव निवासी दशरथ पुत्र शिव नारायण के तौर पर हुई है। राठ कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पहासू थाना क्षेत्र के कसुमी गांव के जंगलों में सोमवार को एक तेंदुआ
देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीण ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जहां खुर्जा वन विभाग के सीईओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। वन विभाग ने तेंदुए के पद चिन्हों की जांच भी की है और पुष्टि की है कि यह इलाके में घूम रहा है। साथ ही सीईओ आदित्य सिंह ने बताया कि ग्रामीण की सूचना के आधार पर टीम को तेंदुए के निशान मिले हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया है और मौके पर एक पिंजरा भी लगाया गया है। आज शाम को हमें सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा और मौके पे वन विभाग की टीम पहुंची है। उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि लेपर्ड साइटिंग हुई है कुछ लोगों के द्वारा, और जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो पगमार्क साइटेड हुए हैं। पगमार्क्स को देखा गया है और इससे एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि लेपर्ड है, बिकॉज ये बॉर्डर क्षेत्र है अलीगढ़ और बुलंदशहर का। एंड एज पर लेपर्ड को पकड़ने का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हमने केस सेटअप कर दिया है और हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग। मिर्जापुर में जल निगम की ओर से सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन इस काम के लिए खोदे गए गड्ढों से आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि मौके पर भारी भरकम क्रेन एक नाबालिग चला रहा है, जिसे देखकर स्थानीय लोग हादसे की आशंका से डर गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह पूरा काम पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर हो रहा है, जहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। जबकि सड़क पर नाबालिग 2 व्हीलर चलाते मिले तो पुलिस चालान करती है और अभिभावक को सजा तक हो सकती है। लेकिन यहाँ नाबालिग क्रेन चला रहे हैं, जिसका न तो जल निगम के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, न ठेकेदार और न ही पुलिस इसे देख पा रही है। लोगों ने मांग की है कि जल्द कार्रवाई की जाए ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। जी हाँ, ये जल निगम के द्वारा जो ये नाबालिग बच्चे से ये लोग काम करवा रहे हैं, जेसीबी मशीन चलवा रहे हैं, अपना क्रेन चलवा रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि जब आप प्राइवेट जगहों पर भी आप नाबालिग बच्चों की मनाही करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो आपको इन सब भी कार्यों में इंक्वायरी करनी चाहिए। आप तथाकथित जिन कंपनियों को ठेका दे रहे हैं उनसे भी कड़ाई से इन सब चीजों के बारे में पूछना चाहिए कि इस तरह से क्यों कार्य करवाया जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन हो गया। कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।